हमारे कितने पुरखे ये देखने के लिए तरस रहे। पूछ ही लेते हैं सबके। चलिए, समझने वाले समझेंगे, ना समझने वाले नहीं समझेंगे। जय श्री राम सभी को। दोस्तों, आपका स्वागत है गौरान ऑफिशियल ब्लॉग में। और आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि राम मंदिर का उद्घाटन तो पहले भी हुआ था, लेकिन आज संपूर्ण रूप से राम मंदिर पूरी तरह से ही राम मंदिर बन के रेडी हो गया है। और हमारे श्री प्रधानमंत्री जी ने आज ध्वजारोहण कर दिया है, आरती पूजा संपन्न होते हुए दोस्तों। और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। राम मंदिर का वो मोमेंट भी याद आता है जब राम मंदिर के पीले चावल बटे थे, उसमें हम शामिल हुए थे। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम उसका एक हिस्सा थे। हम महिला मंडल मिलके सब घर घर गए थे, जहाँ पीले चावल और हमको आमंत्रण पत्रिका दी थी सबको। वो दिन भी अभी, जैसे ही राम मंदिर का कुछ भी उद्घाटन होता है, उसमें हमको वो मोमेंट याद आ जाता है कि जिसमें हम शामिल हुए थे दोस्तों। तो उस समय मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी, लेकिन हमने पूरा कितने दिन तक पीले चावल बांटे थे और आमंत्रण पत्रिका बांटी थी मंदिर में। बहुत उत्साह से राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ था, उस दिन का सेलिब्रेशन हुआ था। बहुत उत्साह से हमने राम मंदिर की उद्घाटन समारोह या घर हर मंदिर में ही हुआ था। तो आज वो ही वापस देखने के लिए मिल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज ध्वजारोहण की है, और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि हमारे कितने पुरखे ये देखने के लिए तरस रहे कि राम मंदिर बनेगा। कितने लोगों का खून बहा है और कितने लोग शहीद हुए उसमें। तो ये तो बोलने वाली बात ही नहीं, आप सबको पता ही होगा कि राम मंदिर ऐसे ही नहीं बन गया है। बहुत लोगों का उसमें खून बहा है, बहुत लोगों के आंसू बहे हैं उसके बनने में। और आज ये बन के तैयार हुआ है, हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। अयोध्या जी जाना हमारा सपना है, लेकिन मैं अभी तक गई नहीं हूँ। अयोध्या जी कब जाएंगे, वो तो राम के ऊपर ही, तो राम की लीला राम ही जाने। तो चलिए दोस्तों, आज थोड़ा ब्लॉग थोड़ा लेट मैंने स्टार्ट किया है, क्योंकि आज मोदी जी वहां गए थे, तो वो थोड़ा देखने में हो गया। थोड़ा घर के काम थोड़े डिले हो गए, क्योंकि अगर हम टीवी के सामने बैठ जाते हैं तो थोड़ा काम भी डिले हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए इस ब्लॉग में। और आप लोगों को भी ढेर सारी बधाइयां। राम मंदिर के दूसरे तल पे जो राम दरबार बना है, उसके हमने इसमें दर्शन कर लिए हैं। बाकी राम की लीला राम ही जाने, कभी बुलाएंगे पता नहीं दर्शन के लिए। अभी पता है टाइम इतना हो रहा है ना, आज इसने इतना लेट किया है, इतना लेट किया है कि अभी बताऊं टाइम कितना हो रहा है। अभी हो रहे हैं दोपहर के 3:30, और इसने अब खाना खाया है। चलिए, मिलवाई देती हूँ आपसे इन राजकुमार को। बोलो बोलो दोस्तों, बहुत देर से उठा था। क्यों 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 मैं बताती हूँ ना, ये थोड़ी बताएगा। ये सुबह उठा 4:45 बजे। सुबह 4:45 बजे उठने के बाद भाई साहब हम तो जग गए, क्योंकि ये तो इतनी आवाजें करने लग गया सुबह उठ के। और फिर जैसे ही मैं उठी और मैं नहाने चली गई, ये सब था। और ये भाई साहब सो गए। इतनी देर जब आप जग जाओगे, उसके बाद आप सोओगे तो फिर नींद थोड़ी खुलेगी। ये इतनी देर में उठा है, उसके बाद नहाया। उससे पहले ये खाता ही नहीं नहाने से पहले। फिर ये नहा के अभी ये खाना खा के फ्री हुआ है दोस्त। आज मेरा पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। भी अब बताइए 3:30 बज रहे, मैं क्या ही करूंगी बताओ। क्या मैं रेस्ट भी करूं तो क्या करूंगी, क्योंकि अभी मुझे आगे का काम करना है। मेरा ब्लॉग जाता है दोपहर में। अभी 4 बजे से मुझे ब्लॉग डालने की रहती है। मैं क्या ही आराम कर सकती हूँ बताइए आप। ये देखिए कितना खुश हो रहा है। इसको ऐसे, इसको क्या है, मम्मा आराम करे नहीं करे, ये तो करेगा ना। ये चल रहा है दोस्तों। मैं तो अभी क्या ही बोलूँ, मैं तो थोड़ा 10-15 मिनट थोड़ा रेस्ट करूंगी बस। खाली मतलब टाइम से, हर किसी का भी है, टाइम से नहाना ही चाहिए। क्योंकि और भी आप नहाते हैं ना, उसके बाद में और भी काम होते हैं वो, कि वो हो। चलिए, बोलने का कोई मतलब तो है नहीं, वो जो करेगा वो करे। दोस्तों, मैं दोपहर के बाद में ब्लॉग बना ही नहीं पाई, और मैं क्या बाहर चली गई थी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहीं चले जाते हैं या कोई हमारे घर पे आ जाता है, तो हम ब्लॉग नहीं बना पाते हैं। मतलब ध्यान से ही उतर जाता है। और कभी कभी हम ऐसी जगह जाते हैं कि जहाँ हम ब्लॉगिंग नहीं कर सकते हैं।
इसलिए दोस्तों मैं नहीं कर पाई थी। अच्छा, कल मैंने आप लोगों को बोला था कि बाबू हमारा सबके नाम जानता है, तो मैं सोच रही हूँ आज बाबू से ना नाम पूछ ही लेते हैं सबके। चलिए, बाबू बताएगा सबके नाम, अपने फैमिली में सबके नाम बताएगा। चल बेटू, बाबू बताओ पापा का नाम क्या है? संजय कपिल, वेरी गुड। और रीमा कपिल, और कर्ण कपिल, कर्ण कपिल, तनु का तनिष्का कपिल, तनिष्क। देखिए, अच्छा इसमें भी एक मैं पॉइंट अभी बोल देती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग समझेंगे कि अरे क्या हो गया, नाम ही तो बताया है, मतलब नाम ही तो बताया है, इतना बड़ा बच्चा है नाम बता दिया तो कौन सी बड़ी बात है? नहीं, ऑटिस्टिक चाइल्ड के लिए ये सब बताना भी बहुत बड़ी बात होती है, और ये स्थिति वो ही समझ सकते हैं जो इस सिचुएशन से गुजरते हैं। वो बाकी हर कोई नहीं समझेगा, हर कोई नहीं समझेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? बच्चे, नॉर्मल बच्चे तो भाई 2.5-3 साल का बच्चा भी नाम बोल देगा। मेरे लिए तो ये बड़ी बात है, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें बहुत बड़ा स्ट्रगल है। इसमें ऐसे ही नहीं ये सीख गया है नाम, इसके लिए बहुत स्ट्रगल किया हुआ है। अगर हम कहते हैं आज ये कुछ भी थोड़ा बहुत भी बोलता है ना, उसके पीछे इतने सालों की मेहनत है दोस्तों। ये ऐसे ही नहीं बोलने लगा है, पर ठीक है, बहुत से लोग समझेंगे, बहुत से लोग नहीं समझेंगे, तो ये स्थिति है। पर हाँ, ये है कि इसको सबके नाम पता है। और इस तरह से दोस्तों, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि बच्चा अगर हमारा नाम, हमने तो इसको एड्रेस भी सिखाया हुआ है कि भाई एड्रेस भी याद रखो, क्योंकि ये सब चीजें हमें सिखानी पड़ती है। ऑटिज्म में बच्चों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एक एक चीजों को बहुत सिखाए। अच्छा, अगर हम किसी भी बच्चे को एक बॉल दे देते हैं ना, और उसको अगर दिन में 10 बार भी, छोटे से बच्चे को दिन में 10 बार भी हम उसको खिलाएंगे तो वो बॉल बॉल सुन के वो याद कर लेगा। लेकिन इसको 1000 बार समझाया जाएगा कि ये बॉल है, बॉल है, अभी नहीं, मतलब जब ये छोटा था, जब बॉल है, बॉल है, बॉल है, उसके बाद कहीं जाके ये पकड़ते हैं कि हाँ ये बॉल है। मेहनत है, बहुत मेहनत है, बहुत है। लेकिन समझने वाले समझेंगे, ना समझने वाले नहीं समझेंगे। मेन पॉइंट है कि जब तक आप उस सिचुएशन में आते नहीं है ना, जब तक आप वो समझते नहीं है दोस्तों। बस, चलिए दोस्तों, अभी हो गया बहुत टाइम, ये तो अपना काम से फ्री हो गए, मुंह वगैरह धो लिया, मैं मेरा काम कर लेती हूँ अभी। आज के ब्लॉग का यही एंड करते हैं। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बैठिए अकेले बाय में हैं कल के राम 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 दोस्तों, दोस्तों, बाय। बाय। आप लोगों को राम मंदिर के दूसरे तल के उद्घाटन की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। राम राम, जय श्री राम।